इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। क़ल्ब इस्लामिक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब अहयाउल उलूम से मौत के मुतालिक चंद हैरत अंगेज वाक़यात पेश खिदमत है जो इंशाअल्लाह क़ारीन की दिलचस्पी और इबरत का बाइस होंगे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है मलिकुल मौत की आमद पर हैरत जाहिर करने वाले वाक़यात। आप लिखते हैं, अशअस बिन असलम कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहाँ वबा फैली हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि पूरी जमीन मलिकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, जिसे चाहता है इसमें से ले लेता है। दूसरा वाकया, वहब इब्ने मुंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, इस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मोतबराना अंदाज से निकला कि इसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परांगदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब ना दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसने कहा कि मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा, एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा इसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलिकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगीर हो गया और जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं और मैं अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलिकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को और अपने माल और मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। तीसरा वाकया, हजरत अमश रवायत करते हैं कि मलिकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये शख्स कौन थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलिकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने इससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप इनसे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलिकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फला साहब को क्यों घूर रहे थे? मलिकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे उस शख्स को हिंद के फला इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो वहाँ मौजूद था जहाँ मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। चौथा वाकया, एक बंदा मोमिन से मलिकुल मौत की मुलाकात। मलिकुल मौत ने उस बंदा मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा कि जरूर कहो। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ। उसने कहा, खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलिकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा, मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलिकुल मौत ने कहा, तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें उसका इख्तियार है। मलिकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। उसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। पांचवा वाकया, वहब इब्ने मुंबा कहते हैं कि मलिकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की जिसके दुनिया में शान और शौकत के डंके बजते थे। मलिकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने उससे पूछा, ए मलिकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? मलिकुल मौत ने कहा, एक मर्तबा
مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی. اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا. مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے. کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے. فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا. ملک الموت نے کہا خدا جس پر چاہے رحم فرمائے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں. عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے. جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے. جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا. ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں. اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.